जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम भक्ति काल से संबंधित PYQ सीरीज लेकर चल रहे हैं और उसकी अगली कड़ी में आपका स्वागत है। यहाँ पे देखिए 200 तक तो हमने क्वेश्चन कर लिया था। अब यहाँ से शुरू होता है 201 नंबर से क्वेश्चन। सुर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरविला लेख। सुर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरविला लेख। ये क्वेश्चन देखिए UGC नेट में आया है। इन पंक्तियों के बारे में तुलसीदास, दादू दयाल, सुंदरदास, कबीरदास लोगों का नाम दिया कि ये किसके द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पे देंगे कि ये कबीरदास द्वारा कहा गया है। सुर समाना चंद में दहु किया घर एक, निगम अगम साहब सुगम, राम संचली चाह, अंबु असन और लोकीय सुलभ सवही जगमा। ये तुलसीदास जी के द्वारा है। साथ मिलाई सुख उपजाई, आनंद अंग नवाई। ये दादू दयाल की पंक्तियां हैं। ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए, सुंदरदास के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपने साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय क्या है, तो कभी भी आए कि सदुक्कड़ी से क्या है, सदुक्कड़ी से तात्पर्य क्या है। तो शुक्ल के अनुसार कबीर ने जो अपने साखी में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, सदुक्कड़ी से अभिप्राय ये है कि राजस्थानी प्लस पंजाबी दोनों की मिली खड़ी बोली से। कबीरदास की भाषा के संबंध में और भी बात करें तो अलग अलग लोगों के द्वारा उनको अलग ही कहा गया है। जैसे श्याम सुंदर दास ने कबीर जी के बारे में कि पंचमेल खिचड़ी, शुक्ल जी कहते हैं सदुक्कड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी वाड़ी के डिक्टेटर कहते हैं, और बच्चन सिंह के द्वारा इनके जो एक तरीके से कविता का कहने का वो है तो उसको संत भाषा के उसमें कहते हैं। तो श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी, रामचंद्र शुक्ल सदुक्कड़ी, हजारी प्रसाद वाड़ी के डिक्टेटर और बच्चन सिंह के द्वारा संत भाषा कहा गया है। इनमें से किसका समय सबसे पहले आता है? कबीरदास, धर्मदास, रैदास, दादू दयाल। तो इसमें आपसे क्रमशः देखना है। और ये चीज़ देखिए 1388 जो है रैदास का है, 1398 जो है कबीर जी का है। जबकि इन लोगों के निधन का दिया है 1518, लेकिन रैदास 1388, 1398, धर्मदास का 1400 से 1500, दादू दयाल 1500 से 1544 से 1603। सहजोबाई वाला ये क्वेश्चन आप देखेंगे इससे पहले भी आया था। सहजोबाई किस शाखा के रचनाकार हैं? तो सहजोबाई ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। उनका एक ही प्रमाणिक ग्रंथ है सहज प्रकाश। और ये जो दयाबाई और सहजोबाई संत चरण दास की शिष्या थी। दोनों चचेरी बहनी थी, यानी दयाबाई और सहजोबाई ये संत चरण दास की शिष्या थी और दोनों ही चचेरी बहनें थी। सन 1962 ईस्वी में सहजोबाई की रचनाओं को वेल वीडियो प्रेस द्वारा सहज प्रकाश नाम से प्रकाशित किया गया था। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या है? निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति की बात करें तो रूढ़ियों बाहाडंबरों का विरोध करना निर्गुण काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्ति है। जबकि वात्सल्य रस की प्रधानता कृष्ण भक्ति काव्यधारा की आश्रय दाता की प्रशंसा आदिकालीन अमृतकालीन साहित्य की प्रकृति पर चेतना सत्ताकारों भी छायावाद की। तो इसमें अलग अलग विशेषताएं बताए, प्रवृत्तियां यानी विशेषता। तो रूढ़ी और आडंबर का विरोध करना निर्गुण काव्यधारा के तहत आता है। वात्सल्य रस की प्रधानता हो कृष्ण भक्ति काव्यधारा, तो ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा में आप देखते हैं वात्सल्य रस की प्रधानता, कृष्ण के प्रति जो अनुराग स्थापित किया गया है। और आश्रयदाता की प्रशंसा जब हम आदिकाल पढ़ते हैं तो उसमें है। और रीतिकाल के बारे में देखें तो प्रकृति पर चेतना सत्ताकार हो, ये छायावाद। कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हमने ये बताया था कि आपको इसमें निर्गुण और सगुण में बांट देना है। फिर निर्गुण में भी संत काव्य के तहत देखेंगे तो कबीरदास भक्ति काल के संत काव्य के प्रतिनिधित्व करता है। सूफी काव्यधारा का प्रतिनिधित्व मालिक मोहम्मद जायसी करते हैं और राम भक्ति धारा का तुलसीदास, कृष्ण भक्ति काव्यधारा का सूरदास करते हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रार्थ एवं सुशिक्षित, मतलब कि सुशिक्षित भी हो शास्त्रज्ञ भी हो, तो ऐसे कौन से हैं? तो ये सुंदरदास हैं। क्योंकि ये चीज़ तो देखिए कबीर जी को कहा नहीं जाता है। सुशिक्षित शास्त्रज्ञ दोनों में तो दादू दयाल के शिष्य हैं सुंदरदास। दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। सुंदरदास ने काशी में रहकर संस्कृत व्याकरण साहित्य तथा दर्शन का गंभीर अध्ययन करने के बाद 12 वर्ष तक योग साधना की है। इनकी रचना है ज्ञान समुद्र सुंदर विलाप, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये ध्यान रखिए कि दादू के शिष्य हैं सुंदरदास और सुंदरदास हैं सुशिक्षित और शास्त्रज्ञ भी हैं और इन्होंने करीबन 12 वर्ष तक योग साधना की और इनकी रचना है ज्ञान समुद्र सुंदर विलाप। सुंदरदास की प्रमुख रचनाएं हैं श्रृंगारी रचनाओं के कट्टर विरोधी। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे कवि हैं
भक्ति काल में जो श्रृंगारी रचना के कट्टर विरोधी हैं तो वो सुंदरदास हैं। कट्टर विरोधी थे श्रृंगारी रचनाओं के। सुंदरदास ने केसों के रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी और सुंदर कबीराय के सुंदर श्रृंगार की निंदा की है। तो एक आधार भी है कि दादू दयाल के जो शिष्य हैं सुंदरदास, जिन्होंने ज्ञान समुद्र और सुंदर विलाप रचना की है, और जो श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी हैं वो किसका विरोध किए हैं, तो केसों के द्वारा जो रसिक प्रिया लिखा गया है, नंददास की रसमंजरी है, सुंदर कबीराय का जो है सुंदर श्रृंगारिन की निंदा की है। बाकी ये परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं, अलंकारों का सुनियोजन, छंदों का शुद्ध एवं विविधतापूर्वक प्रयोग। अन्य कवियों से इनका अपना एक अलग ही महत्व है। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? स्वाभाविक सी बात है, अगर सगुण की बात करें तो सूरदास वात्सल्य रस की प्रधानता के साथ कृष्ण भक्ति भाव में रचे हैं। तो निर्गुण में वही चीज़ आप कबीर के तहत देखेंगे। कबीर के अंदर शुक्ल ने भक्ति काल की 2 धाराओं को सगुण एवं निर्गुण में बांटा, फिर 4 शाखाओं में बढ़ गया वो, रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी में। और तुलसीदास जो है, तुलसीदास रामाश्रयी के, सूरदास कृष्णाश्रयी के, कबीर ज्ञानाश्रयी के तथा मलिक मोहम्मद जैसी प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि के तौर पे जाने जाते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ अगर हमको मेल करना है तो यहाँ पे ये क्रमशः दिया गया है कि जैसे यहाँ पे ये सर्वांगी रचना जो है ये रज्जब के द्वारा है, ज्ञानबोध मलुकदास, प्रेम प्रकाश धरणीदास, शब्द सागर बूला साहब, अंग बधू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। अंग बधू किसके द्वारा है? तो दादू दयाल। देखिए दादू दयाल का अंग बधू रचना है, और इनके ही शिष्य जो है अभी हमने सुंदरदास का देखा था, तो ज्ञान समुद्र और सुंदर विलाप था। बाकी सर्वांगी रचना रज्जब का है, ज्ञानबोध मलुकदास का है, प्रेम प्रकाश धरणीदास का है, शब्द सागर बुला साहब का है। हरडेबाड़ी और अंगबधू, देखिए वापस से वही क्वेश्चन, तो इससे ये पता चलता कौन रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ यूजीसी में आया, यहाँ डीएसएसबी और यूपी पीजीटी में आ गया। हरडेबाड़ी और अंगबधू, हरडेबाड़ी और अंगबधू दोनों ही दादू दयाल की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के संत काव्य धारा के धर्म सुधारक, समाज सुधारक रहस्य में कवि दादू दयाल दादू पंथ के प्रवर्तक थे और दादू प्रतिभाशाली थे। उनके शिष्य कौन थे? उनके शिष्य 2 लोगों का नाम है, एक संत दास है, दादू दयाल के शिष्यों में एक संत दास आते हैं, एक जगन्नाथ दास आते हैं। उन्होंने हरडेवाड़ी एवं रज्जब ने अंगबधू, तो यहाँ पे देखिए रज्जब ने अंगबधू शीर्षक से उनकी रचनाओं का संग्रह प्रस्तुत किया है। सुख सागर, अब यहाँ पे कुछ रचनाएं दी हैं क्रमशः, सुख सागर, ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, 12 खड़ी आदि मलुकदास के प्रमाणिक ग्रंथ है। तो प्रमाणिक ग्रंथों में मलुकदास का सुख सागर, ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, 12 खड़ी आदि मलुकदास के प्रमाणिक ग्रंथ है। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास सुंदरदास की रचना है। कबीरदास की वाड़ी का बीजक नाम से संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया है। ज्ञानबोध के रचनाकार कौन है? तो मलुकदास। भक्ति काल के निर्गुण संत कवि मलुकदास, ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त वच्छावती, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, ध्रुव चरित, ये सब अगर देखेंगे, या रामावतार, लीला, ब्रज लीला तथा सुख सागर नामक ग्रंथों के रचनाकार हैं। अन्य संत कवि सुंदरदास ने ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलाप नामक ग्रंथों की रचना की है। दादू दयाल के शिष्य रज्जब ने दादू दयाल की समग्र रचनाओं को जो है अंगबधू शीर्षक से संकलित किया है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कि चंडी चरित्र किस विशिष्ट साहित्यिक रचना है, यानी चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक कृति है, और 10वां ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह है। सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक का संकलन किया। यह पुस्तक सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। तो देखिए ये चंडी चरित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये सिखों के 10वें अंतिम गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक कृति है, 10वां ग्रंथ कह सकते हैं उनका। बाकी अर्जुन देव ने ही गुरु ग्रंथ साहिब जो नामक पुस्तक उसका संकलन किया था, और ये पवित्र पुस्तक है सिख धर्म में। देखें निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के तहत ना आने वाले कवि का नाम क्या है? तो कौन इसमें से हैं जो संत परंपरा के तहत नहीं आते? नंददास के बारे में बात करें तो नंददास जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टचाप के प्रमुख कवि हैं। संत काव्य परंपरा से इनका संबंध नहीं है। कबीर हैं, दादू दयाल, नानक, रैदास, मलुकदास, सुंदरदास, ये सभी निर्गुण में आते हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदनम पानी, रैदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं। तो ये बात गलत है। भक्ति काल में भक्ति की 2 शाखाएं थी, जिसमें तुलसीदास सगुण के तहत आते हैं। निर्गुण और सगुण में अगर देखेंगे तो निर्गुण धारा के तहत ज्ञानाश्रयी शाखा तथा प्रेमाश्रयी है, जिसमें जायसी और कबीर का नाम आता है।
और अगर आप देखिए सगुड़ में जाके तो तुलसीदास जी जो आते हैं वो रामाश्रयी शाखा के तहत आते हैं। नीमा किस कवि की माता का नाम है? तो देखिए यहाँ पे नीमा जो है किस कवि की माता, तो नीमा निर्गुण काव्यधारा के प्रभु जो हैं कबीर, उनकी माता का नाम है, जिसने कबीर का पालन पोषण किया था। जबकि देने वाला कोई विधवा ब्राह्मणी ही थी, जिनके विषय में निम्नलिखित दोहा भी प्रसिद्ध है। जना विधवा ब्राह्मणी ने ते काशी सर में त्याग दिया, तंतुवाय नीरू नीमा ने पालन कबीरा दास किया। रामानंद के परम शिष्य जाति पात का भेद मिटाया, पंचमेल खिचड़ी भाषा लिखकर निराकार प्रभु रूप दिखाया। तो इनके संबंध में ये उक्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को रामानंद जी से ही मिला था, यानी प्राप्त हुआ था। पर आगे चलकर कबीर के रामानंद के राम से अलग हो गए। तो देखिए ये बात जो है, जहाँ तक अगर देखें तो ये किसके द्वारा कही गई है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि उनको तो राम उनके गुरु जब वो लेट जाते हैं तो जब उनका पैर, यानी कबीर जी का जो जब कबीर जी लेट जाते हैं तो रामानंद जो उनके गुरु हैं, और जब नहाने जाते हैं तो उनका पाँव जो उन पे पड़ता है तो उनके मुख से राम राम निकलता है। तो वही चीज़ करें कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को जो राम नाम का एक दिया गया है जपने के लिए, तो राम नाम का जो मर्म है वो रामानंद ने पकड़ाया था। पर आगे चल के जो कबीर के राम है, वो जो राम है जो उनके गुरु रामानंद ने राम दिया था, उससे अलग हो गए हैं। तो ये बात रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में कहा था। और बच्चन सिंह के अनुसार जो है हिंदी भक्ति काव्य का पहला क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर की वाणी का संकलन धर्मदास बीजक 1464 में, रमैनी सबद साखी तीनों में। द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है, शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा है, और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। फ्रेंड्स, अगर ये PDF आपको चाहिए तो हिंदी आवर प्राइड करके अपना टेलीग्राम है, वहाँ से कनेक्ट होइए। वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप भी है, वहाँ से कनेक्ट होकर आप इसको ले सकते हैं। और एक चीज़ और, हमने एक सीरीज और भी शुरू कर दिया है, हिंदी साहित्य प्रतियोगिता साहित्य दर्पण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपको बेसिक एक तैयारी कराने के लिए हिंदी साहित्य से रिलेटेड। तो उसमें हमने आदिकाल करा दिया है, रासो साहित्य, तो वो क्रमशः अभी वीडियो आएगा, तो आप उसके साथ पैरेलली उसको भी देखते रहिए। इससे आपका क्या होगा कि एक बेसिक तो तैयार हो ही जाएगा। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाया, भाग बड़े घर घर बैठे आया, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रमना चासो। तो देखिए, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रमना चासो। ये किनकी पंक्तियाँ हैं, किनके द्वारा ये चीज़ें कही गई हैं? तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास के द्वारा कहा गया है। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? यहाँ पे देखिए, भाषा में खरापन है, कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, साहित्यिक कोमलता है, भाषा में कड़पन है। कोमलता वगैरह कुछ नहीं था, है ना। कबीर की भाषा उलटबाजियों के माध्यम से उनको तो सिर्फ समाज सुधार का काम करना था, वो किसी भी रूप में करना हो। तो कबीर की भाषा के संदर्भ में साहित्यिक कोमलता गलत है, जबकि कबीर की भाषा के लिए सत्य कथन है कि खरापन था, गंवारू भी था, अक्खड़पन भी था। और शुक्ल ने तो इनकी भाषा को इसलिए सदुक्कड़ी भी कहा है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा है। द्विवेदी जी ने वाणी के डिक्टेटर भी कहा है। तो ये अलग अलग उपाधियों से उनको संबोधित कर दिया गया है। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को शुक्ल ने किसके सत्संग के प्रसाद को कहा है कि उनके तहत ये भावात्मक रहस्यवाद क्यों आता है? तो ये भावात्मक जो रहस्यवाद है, तो कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर ये क्यों आता है? तो ये कहा गया है कि देखिए, उन पे प्रभाव था नाथपंथ का भी, और उन्होंने प्रेम को भी एक अपने में वो किया है। तो यानी प्रेम के साथ और जो अक्खड़पन दोनों ही स्वभाव दिखता है। तो इन्होंने कहा है, शुक्ल जी ने, सूफियों का सत्संग का प्रभाव है, जो उनकी वाणी में कहीं कहीं भावात्मकता की भी झलक दिखती है, भावात्मक रहस्यवाद की झलक दिखती है। 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाट गए, सूदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट गए। तिथि प्रकट गए, ये कबीरदास के जन्म के विषय में प्रसिद्ध पंक्ति कही जाती है कि 1455 साल गए, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट गए, सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। तो यानी किस तरीके से कबीरदास का जन्म हुआ? तो 1455 संवत में है, और फिर 1398 वही चीज ईस्वी में है। दुल्हन गाँव मंगलचार हम घरे आए हो राजा भरतार, ये जो पंक्तियाँ इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो आया था। तो ये जो कबीरदास का यह पद राग गौड़ी में है। जब हम ये पढ़ते हैं तो कई प्रकार के राग होते हैं संगीत में, राग भैरवी, वसंत, गौड़ी, मल्हार। तो दुल्हन गाऊं मंगलचार, ये क्वेश्चन इसके पहले किस प्रकार आया था?
कि कबीरदास जी का इसमें जो है दाम्पत्य भाव दिखा था। एक तरीके से उन्होंने कैसे अपने को एक आत्मा माना था और परमात्मा में विलीन करने की बात कही थी। और देखिए वही सेंटेंस दिया गया है, लेकिन यहाँ पे पूछा इस पद में कौन सा राग प्रयोग में हुआ है, तो इसमें राग गौड़ी प्रयोग हुआ है। तो इससे ये समझ सकते हैं कि ये पंक्ति जो है कबीरदास जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से ही कैसे क्वेश्चन अलग अलग टाइप में बन जा रहा है। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है, तो उनके से धनदास ने, जिसके 3 भाग हैं, बीचक से उसको संकलित किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की है, तो ये शुक्ल जी ने ही कहा था कि उन्होंने अगर देखा जाए तो उस समय एक बड़े भाग को संभाला था, क्योंकि नाथ पंथ के प्रभाव में सब शुष्क कि विरक्त होते जा रहे थे। लेकिन उस समय बहुत ही ऐन मौके पे जो है शुक्ल जी ने इस बात को आके संभाल लिया है। किस काव्यधारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है, तो संत काव्यधारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। प्रतिनिधि कबीरदास जी हैं। कृष्ण काव्यधारा में सूरदास हैं, राम में तुलसी हैं। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा मैं कहता आखिन देखी तू कहता कागिद लिखी, तो ये भी स्वाभाविक सी बात है। ये जो है कहा गया है मैं कहता हूँ आखिन देखी तो कहता कागज की लेखी, ये निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास के द्वारा कहा गया है। जबकि अन्य नाम जायसी सूर तुलसी का इस पंक्ति से कोई संबंध नहीं है। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या था, तो दार्शनिक आधार देखेंगे ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है, कोई दूसरा नहीं, एक ही एक, और शंकराचार्य इसके प्रवर्तक हैं और प्रमुख कवि भी इसके कबीरदास हैं। तो ये हो कि ज्ञानाश्रयी का अगर देखेंगे तो अद्वैतवाद है। जबकि जो शुद्ध द्वैतवाद है, शुद्ध द्वैतवाद से प्रभावित कौन है, कवि सूरदास हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पूछा गया कि जो अद्वैतवाद है उससे प्रभावित कौन है, तो अद्वैतवाद यानी शंकराचार्य वाला जो है उससे कबीर प्रभावित है। और जो शुद्ध द्वैतवाद है उससे सूरदास है, और जो विशिष्ट है उससे तुलसीदास है। विशिष्ट को हमने आपको याद कराया था कि विशिष्ट राम जी हैं, और ये जो शुद्ध वाला था विष्णु है ना, तो ऐसे करके थोड़ा याद करने के लिए बोला था। और अद्वैत के लिए कबीर जी का है। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे, तो रैदास किस धारा के, रैदास निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के, यानी जिस शाखा से कबीर जी आते हैं उसी शाखा के थे। इनके अलावा कबीर, दादू, सुंदरदास, धर्मदास, पीपा, धन्ना, सेन ये सभी भी आते हैं। जबकि निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी में कवि जायसी हैं। रैदास रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं। तो रैदास रामानंद के शिष्य परंपरा में आती है। ये कृष्ण भक्ति की कवित्री मीराबाई के गुरु भी माने जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये है कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोअंत फिर ही आजू बनारसी आस पास आचार्य सहित विप्र कर ही डंडाऊ 3 तरह रविदास दासानुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोअंत फिर ही आजू बनारसी आसा पासा। देखिए बनारसी आसा पासा, तो ये जो है संत कवि रैदास की प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं। जाके कुटुंब दासानुदासा में लोक व्यवहार वर्ण व्यवस्था और विनय जैसे भाव की अभिव्यंजना की गई है। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचना कार्यों के साथ मिलाना है। जपुजी, रसमंजरी, बरवे नायिका भेद, बैराग्य संदीप ने। तो इसमें देखिए जो भी रचनाकार हैं जिनकी एकदम प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं, जैसे जपुजी, तो नानक का हमने जपुजी आज दी बार सोइला कल पढ़ाई था काफ़ी, तो उसमें जपुजी नानक जी का है। रसमंजरी नंददास का अभी हमने देखा था कि इसका किस तरीके सुंदरदास ने श्रृंगार ग्रंथ होने की वजह से विरोध भी किया है। तो रसमंजरी नंददास का है। बरवे नायिका भेद रहीमदास का है। और ये देखिए काफ़ी क्वेश्चन बार बार आया है, बरवे नायिका भेद किसका है, जब हमने शुरुआती किया था पढ़ना भक्ति काल में, तो बरवे नायिका भेद रहीमदास जी का है। रसमंजरी नंददास का है। जपुजी नानक है। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथ है। यहाँ पे देखिए कि कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है, कि कबीरदास मानवतावादी कवि हैं। तो उन्होंने मानव मन में भेद ना करते उनके सब उत्थान की बातें की कि कैसे उनको उठाया जाए, इसलिए मानवतावादी कवि इसीलिए कहा जाता है। रैदास का दूसरा नाम क्या है, तो देखिए रैदास का दूसरा नाम क्या है, रविदास है। ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है क्वेश्चन। रैदास का दूसरा नाम रविदास है। रैदास भक्तिकालीन कवि है। रैदास मीराबाई के गुरु एवं रामानंद के शिष्य थे, है ना। तो एक चीज़ ये है कि रैदास का दूसरा नाम रविदास है। रैदास भक्तिकालीन कवि हैं। रैदास मीराबाई के गुरु एवं रामानंद के शिष्य थे।
तो मीराबाई के गुरु हो गए और रामानंद के रैदास शिष्य हो गए। और ये थे कहाँ के, ये बनारस के निवासी थे तथा जाति के जमा थे। मन चंगा तो कटौती में गंगा तथा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जैसी पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई है, तो रैदास के द्वारा कही गई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये चीज़ें हमने कर ली थी, ये वापस से आ गया है। यहाँ पे देखिए कि कबीर को प्रवर्तक माना जाता है। कबीर को किस चीज़ का प्रवर्तक, तो निर्गुण संप्रदाय के तहत माना जाता है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होने वाला भी है, मतलब नोटिफिकेशन वगैरह आया, तो आप इससे ये रियलाइज़ कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। अब जैसे कबीरदास को निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, कबीर निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रयी शाखा के तहत आते हैं। पुष्ट मार्गी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो पुष्टि मार्ग के बल्लभाचार्य हैं तथा सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास हैं। तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय के बल्लभाचार्य, सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास, सगुण संप्रदाय के प्रतिनिधि गोस्वामी तुलसीदास। गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं, सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की भी रचनाएं संकलित है, जबकि अन्य नाम विद्यापति जासी और जयदेव असंगत हैं। उलट बासियाँ किसने लिखी हैं, तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो उलट बासियाँ लिखी गई वो किसने लिखी है। उलट बासियाँ लिखने वाले कवि हैं कबीरदास जी। प्रसिद्ध इनका एक अचंबा देखा रे भाई, थाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे मैं माई, चेला के गुरु लगे पाई। तो उलट बासियों के माध्यम से भी कबीर जी अपनी बातों को कहते हैं। तो यहाँ पे जो है संत काव्य का पार्ट जो है समाप्त होता है। अब यहाँ से शुरू हुआ है सूफी काव्य। तो मुझे ये पक्का विश्वास है कि आप लोगों के लिए ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा, खासकर जिसका एग्ज़ाम बहुत ही पास में है और जिसने पहले पढ़ रखा हो और वो इस टेस्ट को सॉल्व कर रहा होगा। बाकी हम अपनी तरीके से प्रयास जारी रखेंगे आपको कि थोड़ा इसका स्टैटिक, मतलब कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास संदर्भित ग्रंथ है और उनको भी धीरे धीरे लेके चले, ताकि आपको फैक्ट के साथ जो है क्वेश्चन लगाएं तो ज़्यादा ही अच्छा हो। लेकिन एक चीज़ है, आपको हेल्प करनी पड़ेगी इसमें। देखिए मैं बार बार नहीं कहती, लेकिन लाइक की संख्या बहुत कम रहती है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब करना बिल्कुल ना भूलें। जितना आप प्रोत्साहन देंगे हम उतने ही मन से चीज़ों को और तेज़ी से लेके चलेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रोत्साहन का काम करता है। फूल मरे पे मैं मरे ना बासु, देखिए फूल मरे पे मैं मरे न बासु, ये प्रसिद्ध पंक्ति उस उक्ति किस कवि की है। फूल मरे पे मरे न बासु, ये जो पंक्ति है ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। और मलिक मोहम्मद जायसी को हम किस में देखते हैं, निर्गुण में ही प्रेमाश्रयी शाखा के तहत देते हैं। और ये जो है ना पंक्ति पद्मावत से ली गई है। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, जो सूफी काव्यधारा के कवि हैं। आपने देखा होगा इस चैनल पे पद्मावत को पढ़ाया गया, बहुत ही अच्छा, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी रचना है, क्योंकि वो यूपीएससी ऑप्शनल में लगा था हिंदी लिटरेचर में, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से करवाया, उसको आप देखिएगा। तो ये चीज़ है कि जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, जो सूफी काव्यधारा के कवि। इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, जो 1540 ईस्वी में रची गई। जायसी ने पद्मावत के विषय में कहा है, तो जायसी ने पद्मावत के विषय में कहा है, सन 927 अह कथा आरंभ वैन कवि कहा। जायसी की अन्य रचना है कन्हावत, अखरावट व आखिरी कलाम। रैदास की प्रमुख पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यहाँ पे देखिए, तो निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। इंद्रावती, नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर, कासिम शाह, चित्रावली, उस्मान, मधुमालती, कुतुबन। तो यहाँ पे देखिए ये जितने भी हैं आपको क्रमशः इनको याद रखना पड़ेगा सूफी काव्य। तो देखिए मधुमालती कुतुबन की नहीं अपितु मंजन की है। मधु मंजन है ना, तो मधु किसकी है, कुतुबन की नहीं है बल्कि मंजन की है। मधुमालती जो लिखा गया है उसकी रचना काल का समय 1545। तो मधुमालती कुतुबन का नहीं है बल्कि मंजन का है, और ये 1545 ईस्वी में लिखा गया है। और इसमें अगर देखेंगे तो कनेशर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर और महाराष्ट्र नगर नरेश विक्रम राय की कन्या मधुमालती की प्रेम कहानी का वर्णन है। शेष सभी रचनाएं सूफी काव्यधारा की हैं। कुतुबन की रचना मृगावती है। सूफी काव्य जो है कौन सी शैली में लिखा गया है, तो मसनवी शैली में लिखा गया है। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था, तो यहाँ पे देखिए पद्मावत जो लिखा गया है इसका बांग्ला अनुवाद किसने किया है, तो देखिए अला उजाला। पद्मावत का बंगला में अनुवाद किसने किया है, तो बंगला में अगर आप देखेंगे तो इसका अनुवाद जो है पद्मावत का बंगला में अनुवाद जो है ये अनुवाद आलू उजाला ने किया है। यह अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1656 के आसपास आलू उजाला नामक एक कवि से कराया था। उधति आई ते बंधन कीना इति दसमात अमर पद लीना, पंक्तियों के रचनाकार कौन है।
उदद ही आई ते बंधन कीन्हा इति दस्मात अमर पद लीना। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो उदद ही आई तेन बंधन कीना इति दस्मात अमर पद लीना। उक्त पंक्तियाँ जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी की हैं और ये पंक्तियाँ जायसी के प्रसिद्ध सूफी महाकाव्य पद्मावत के लक्ष्मी समुद्र खंड से ली गई हैं। तो उसमें देखिए खंडवार आपको 57 खंडों में ये विभक्त करके दिखेगा। तो ये जो पंक्तियाँ उदद ही आई तेन बंधन कीना इति दस्मात अमर पद लीना, तो उक्त पंक्तियों के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ये पंक्तियाँ जायसी के प्रसिद्ध सूफी महाकाव्य पद्मावत के लक्ष्मी समुद्र खंड से ली गई है। दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। इसकी रचना सन 947 हिजरी यानी अगर देखेंगे 1540 ईस्वी में हुई थी। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी के अपने ढंग के अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति काव्य कहा है। तो आचार्य शुक्ल ने समासोक्ति काव्य कहा है। इसके बाद ये रचना देखिए नागमती वियोग खंड। तो नागमती वियोग खंड से है कि यह 12मासा शैली में लिखा गया है। 12मासा की शुरुआत जायसी ने की है। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई पड़ती है। तो देखिए यूजीसी नेट में काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप बिल्कुल ही कह सकते हैं कि उथला पढ़ के उसको क्वालिफाई कर लें तो बहुत मतलब एक तरीके का असंभव तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत चांसेस कम हो जाता है। तो इसलिए आप जब भी पढ़ें बहुत डेप्थ में पढ़ना है। अब देखिए यही क्वेश्चन है नागमती वियोग खंड से, लेकिन आपको देखिए कितने डेप्थ में जाके क्वेश्चन बनाया है। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य है, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य नागमती की विरह विदग्ध हृदय की संवेदनशीलता का उत्कर्ष देखने को मिलता है। नागमती विरह वर्णन में जैसे व्यथा स्वयं ही मुखरित होने लगी है। नागमती वियोग खंड 12मासा शैली में लिखित है। इस वियोग खंड में नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी सी जान पड़ती है। इतना बड़ा चढ़ा के लिखा गया है। और कुछ तो ऐसे हैं कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको भी जैसे बिहारी की जो उक्तियाँ देखने को मिलती हैं, तो ऐसा आपको विरह में तपित दिखाया जाएगा, जबकि है नहीं, तो कल्पना से ओतप्रोत एकदम लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे तपे लागी अब जेठ साड़ी मोहि प्यूबी छाजन भाई गाढ़ी तन तिनौर भा झूरो खरी भई बरखा दूख अगारी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? तपे लागी अब जेठ साड़ी मोहि प्यूबी छाजन भाई तन तिनौर भा झूरे खारी भई बरखा दूख अगारी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में ये विचार किसका है? तो ये आशिक मासूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण मधुआ यानी मधुर या मनोहर है। ये देखिए सब शुक्ल जी ने कहा है कि आप ये मत सोचिए कि ये तपे लागी अब जेठ साड़ी है ना मोहि प्यूबी छाजन भाई। तो इन्होंने देखिए शुक्ल जी ने कहा कि ये आशिक मासूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, कोई भी ऐसे नहीं रो रहा है, एक हिंदू गृहिणी की ये विरह वाणी है। तो ये शुक्ल जी के द्वारा कहा गया नागमती की विरह दशा के वर्णन में उपयुक्त विचार शुक्ल जी का है। प्रेम गाथा की परंपरा में शुक्ल ने पद्मावत को सबसे प्रौढ़ और सरस माना है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर शुक्ल जी को वो चीज़ें पसंद है तो फिर उसका तो निश्चित रूप से वो बखान करेंगे। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको सच में लगेगा कि नागमती एक तरीके से परित्यक्ता स्थिति में परित्यक्ता स्त्री हो गई है, लेकिन भारतीय नारी का जो एक अपना गौरव होता है, स्वाभिमान होता है, उस पर वो खड़ी उतरती है। तो इसलिए शुक्ल जी भी कहते हैं कि नागमती का जो विरह वर्णन है वो अपने आप में हिंदी साहित्य में अद्भुत है। तो नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम कृति पद्मावत 1540 में, तो पद्मावत जो है कृति आपको देखने को मिलेगी 1540 ईस्वी में संकलित है। पद्मावत सूफी काव्य जायसी की कृति। इसमें कितने खंड है? तो ये भी पूछा जाता है पद्मावत में कितने खंड है? 57। कब रचना रचित हुआ? 1540 में। शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का जो पूर्वार्ध है, तो पद्मावत जब आप पढ़ते हैं एक पूर्वार्ध भाग है एक उत्तरार्ध भाग है ना। तो पूर्वार्ध जो है वो कल्पित है और उत्तरार्ध जो है ऐतिहासिक है। अखरावट आखिरी कलाम चित्ररेखा कनावत जैसी जायसी की रचनाएं हैं। मृगावती 1501 ईस्वी में कुतबन की अवधी भाषा की कृति है तथा मधुमालती 1545 मंझन द्वारा है। तो मृगावती 1501 में कुतबन की अवधी भाषा में, मधुमालती 1545 मंझन द्वारा कृत। यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसी हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। हिंदी की शैली किसे नहीं मानेंगे? मसनबी जो है, मसनबी को हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। मसनबी फारसी भाषा की शैली है। तो समझने वाली बात है कि मसनबी को हिंदी की शैली नहीं माना जाएगा। मसनबी फारसी भाषा की शैली है। सूफियों ने अपने काव्य में मसनबी शैली का प्रयोग किया है। मसनबी से क्या मतलब होता है? यानी जब आ गया मसनबी को हिंदी की शैली नहीं मान रहे हैं, मसनबी कैसी शैली? तो फारसी में है। तो सूफियों ने जब अपने काव्य में मसनबी शैली का प्रयोग किया है, तो मसनबी से क्या मतलब है? मसनबी से तात्पर्य है काव्य लिखने के ढंग से। इसमें 4 लक्षण होते हैं। मसनबी में जब कोई चीज़ लिखा जाए
तो उसमें ईश की वंदना की जाती है, पैगंबर को याद किया जाता है, शाहे वक्त यानी शाहे वक्त यानी तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा की जाती है और आत्म परिचय दिया जाता है। तो ये कुछ है। तो हिंदी की शैली में तो मसनवी नहीं आता है। फारसी में काव्य लिखने का ढंग है, तो काव्य सबसे पहले मसनवी में लिखा जाएगा, पहले वंदना किया जाएगा, पैगंबर को याद किया जाएगा, शाही वक्त की प्रशंसा होगी, फिर आत्म परिचय दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए मलिक निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया काव्य है? उर्वशी, कामानी, पद्मावत, रामचरितमानस। तो देखिए यहाँ पे पद्मावत, अखरावट, चित्रलेखा। अब यहाँ पे क्रमशः पद्मावत तो है ही मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है ना। कमायनी आप देखेंगे प्रसाद के द्वारा हो गया, उर्वशी दिनकर के द्वारा हो गया, रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा हो गया। तो ये जायसी की महत्वपूर्ण जो रचना है पद्मावत है, आखिरी कलाम है, कहरा नामा है, कन्हावत है, मसला नामा है, चित्ररेखा, अखरावट है। और विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। तो ये भी पूछता जाता है कि ये किसने कहा है, तो ये विजय देव नारायण शाही ने कहा है। पद्मावत का नागमती वियोगखंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो अभी ऊपर देखिए अखरावट, कहरानामा, चित्ररेखा है, छिताई वार्ता इनके द्वारा नहीं है। तो फिर ये छिताई वार्ता किसकी रचना है? छिताई वार्ता नारायण दास की रचना है और इसका रचनाकाल 1590 है। 1590 छिताई वार्ता नारायण दास। शेष रचनाओं में चित्ररेखा, अखरावट, कहरानामा जायसी की है। शुक्ल जी जायसी को प्रथम श्रेणी के कवियों में रखते हैं। तो देखिए ना, जायसी को प्रथम श्रेणी के कवि में रखते हैं शुक्ल जी। तुलसीदास जी को भी बहुत ज़्यादा ही सम्मान देते हैं, कबीरदास जी को उतना नहीं देते हैं। तो शुक्ल जी जायसी को प्रथम श्रेणी के कवियों में रखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना अत्यंत गूढ़ है। मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? मुल्ला दाऊद 1370 में ये अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? तो मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति, ये क्वेश्चन आता है, अवधी की पहली कृति अगर देखेंगे तो ये मुल्ला दाऊद की है और इसका नाम क्या है? चंदायन। तो मुल्ला दाऊद की पहली बात है, मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा में पहली कृति कौन सी है? चंदायन, या उसको लोरकहा भी कहते हैं। राम कुमार वर्मा द्वारा मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का कवि मानते हैं। यानी राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का कवि मानते हैं। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधिकाल के तहत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोरकहा या लोरकथा कहा है। तो हमने कहा कि इसको आप लोरकहा भी कह सकते हैं, लेकिन ये किसने कहा है? तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोरकहा या लोरकथा कहा है। शुक्ल जी ने कुतुबन मृगावती को सूफी या प्रेमार्गी शाखा का पहला कवि माना है। यानी कुतुबन जो मृगावती रचनाकार है, मृगावती के रचनाकार, तो जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं कुतुबन यानी मृगावती के रचनाकार को प्रेमार्गी शाखा के पहले कवि मानते हैं। मुल्ला दाऊद के चंदायन नायक तथा नायिका लोर चंदा की बात है। चंदायन में प्रयुक्त भाषा अवधी तथा प्रयुक्त छंद चौपाई छंद है। पथिक 1920 में रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। यशोधरा 1932 में मैथिली शरण गुप्त द्वारा। वीरांगना उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो रामनरेश त्रिपाठी हैं। वीरांगना कविता के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। शुक्ल ने मुल्ला दाऊद के चंदायन का समय 1379 माना है। तन चितौर मन राजा कीना, ही सिंगल बुद्धि पद्मिन चीना, पंक्तियाँ किस ग्रंथ की हैं? तो यहाँ पे देखिए कि तन चितौर मन राजा कीना, तन चितौर मन राजा कीना, ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना, पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की है। जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि हैं। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोइनुद्दीन के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा उत्तर प्रदेश के अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर रहते थे। जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड और इनका प्रिय अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। पद्मावत की भाषा अवधी है और इसकी रचना शैली पर आदिकाल के जो जैन कवि उनकी दोहा चौपाई पद्धति का प्रभाव पड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी द्वारा रचित 3 ग्रंथ पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम को ही उल्लेखित किया है। बीजक कबीरदास की वाड़ियों का संग्रह है। बिहारी की प्रसिद्ध कृति जो है बिहारी सतसई है। सीतायन मैथिली भाषा के विख्यात साहित्यकार वैद्यनाथ मल्लिक विधु द्वारा रचित एक महाकाव्य है। तो सीतायन देखिए एक नया रचना ने मिला कि सीतायन जो है ये मैथिली भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं वैद्यनाथ मल्लिक विधु, इनके द्वारा रचित महाकाव्य है। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो देखिए ये जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की आखिरी कलाम, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। तो ये भी देखिए क्वेश्चन ही है ना। आखिरी कलाम में इन्होंने
किसकी प्रशंसा की है मलिक मोहम्मद जायसी ने? तो बाबर की प्रशंसा की है। पद्मावत की विषय वस्तु तो प्रणय गाथा। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाई है। अखरावट है तो वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाई है। आखिरी कलाम जो है, आखिरी कलाम प्रलय से लेकर संबंधित कथा तथा बाबर की प्रशंसा है। इसी में आखिरी कलाम में ये देखेंगे तो प्रलय से संबंधित कथा है तथा बाबर की प्रशंसा भी है। और चित्ररेखा लघु प्रेमाख्यानक है। कहरानामा जो है, कहरानामा आध्यात्मिक विवाह की चर्चा या कहरवा शैली में है। सूफी कवि किस शाखा से संबंधित है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पहले 2 भागों में शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर 4 भागों में बांट दिया था। उसी में सूफी कवि अगर आप देखेंगे तो निर्गुण के तहत जो प्रेमाश्रयी शाखा था उसके तहत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? तो कुतुबन जो थे ये सूफी कवि थे, तो सगुण भक्ति धारा के कवि नहीं है, बल्कि कुतुबन निर्गुण के हैं। निर्गुण में भी जो प्रेमाश्रयी शाखा है उसके हैं। तो कुतुबन सूफी कवि थे और कुतुबन जो चिश्ती वंश के प्रवर्तक शेख बुरहान के शिष्य थे। इनका संबंध सगुण भक्ति धारा से नहीं। मृगावती की रचना जो है कुतुबन ने की है 1501 में। कुतुबन अवधी भाषा में रचित है और दोहा चौपाई छंद में है। सूरदास रसखान अंदाज सगुण भक्ति धारा के कृष्ण काव्य परंपरा के तहत कवि हैं। अब यहाँ पे देखिए जायसी की पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी है? तो जायसी कृत पद्मावत में पद्मावती जो होती है वो सिंघल द्वीप जो होता है, सिंघल द्वीप की राजकुमारी होती है। पद्मावत के पात्रों और स्थानों के प्रतीकार्थ भी, और जैसे रतन सेन यहाँ पे आत्मा का प्रतीक है, सिंघल द्वीप यहाँ पे हृदय का प्रतीक है और पद्मावती यहाँ पे सात्विक बुद्धि या परमात्मा की प्रतीक है। हम फिर से कहेंगे कि आपको पद्मावत को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस चैनल पे आप जाएंगे तो कबीर जी से संबंधित, तुलसीदास के रामचरितमानस या उत्तरकांड से संबंधित पद्मावत के जायसी के पद्मावत संबंधी बहुत अच्छे से वो यूपीएससी या ऑप्शनल को ध्यान में रख के बनाया गया था वीडियोज, तो उनको आप देखेंगे तो ये चीज़ें टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगी। बाकी जैसा भी होगा हम आगे अपनी तरफ से कोशिश कराएंगे कि आपका अच्छे से ये टॉपिक भी सब क्लियर होते जाए। क्वेश्चन तो हम करा ही रहे हैं कंटिन्यूअस, और अनडाउटली अगर आप ये बहुत अच्छे से करेंगे तो करीबन 13-14 हज़ार क्वेश्चन जो हिंदी का है वो आपका कंप्लीट होने वाला है। लेकिन ये सीरीज़ बहुत अच्छे से चलती रहे कंटिन्यूअस, उसमें आप सभी का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।